में भी एक बार फिर से बाढ़ जैसे का खतरा मंडराने लगा है। अब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। तो दरअसल यमुना को लेकर भी अलर्ट लगातार जारी किया गया है कि यमुना के आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनको स्थानीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और साथ ही दिल्ली में क्योंकि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जलस्तर में लगातार जिस तरीके से इस वक्त नजर आ रहा है कि जो ग्राफ सेट किया गया है वो उस ग्राफ के ऊपर पानी पहुंच रहा है, यानी 205.80 मीटर तक इस वक्त जलस्तर दर्ज हुआ है। और निचले इलाकों को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है। यानी जो पहले स्थिति हम दिल्ली में देख रहे थे, जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, उसके बाद निचले इलाकों को खाली कराया गया, राहत शिविरों में लोगों को रखा गया, उसके बाद स्थिति कंट्रोल में आ रही थी। क्योंकि यमुना का जो जलस्तर था धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो खतरे के निशान से नीचे आया। लेकिन अब एक बार फिर से पीछे अगर हम हथनीकुंड बैराज की बात करते हैं तो 2 लाख क्यूसेक पानी एक बार फिर से छोड़ा गया है, और अब खतरे के निशान से एक बार फिर से यमुना बह रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं एक बार फिर से दिल्ली में उसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस वक्त जो खबरें लगातार दिल्ली को लेकर के सामने आ रही है, दरअसल एक बार फिर से यमुना दिल्ली वासियों को डराने की स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और 205.96 मीटर इस वक्त यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको यमुना के जलस्तर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है तो दिल्ली वासियों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा जरूर रहा है। बिल्कुल, और अभी भी अब क्योंकि पहले जो चूक हुई थी, जो चीजें हुई थी, उनसे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो ये कहा जा सकता है जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अलर्ट मोड पे रहें, क्योंकि अगर स्थिति एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया जाए। जो निचले इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से लोगों को ये कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, और अगर आपको लगता है कि पानी आपके घरों तक पहुंच रहा है तो आप तुरंत से खाली कर दें। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और हाल ये है कि यमुना में आए सैलाब ने आधी दिल्ली को डुबो दिया, जिससे अभी भी कई लोग उभर नहीं पाए हैं। और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली डूबने वाली है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी के दिल्ली में यमुना का देखिए लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार यमुना नदी बह रही है, और अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो एक बार फिर से दिल्ली वासियों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि लेवल लगातार जो है यमुना का वो बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से कल पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद से अनुमान जताया जा रहा है कि आज शाम तक दिल्ली में यानी यमुना में ये जलस्तर प्रवेश कर सकता है, और यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.75 मीटर को पार कर चुका है, और इसी वजह से इसे खतरे के निशान के ऊपर बताया जा रहा है। क्योंकि डेंजर लेवल की अगर बात यमुना की जाए तो 205.33 होता है, लेकिन अब इसके ऊपर जलस्तर आ चुका है। बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि शाम तक हथनीकुंड बैराज से जो छोड़ा गया पानी है वो शाम तक दिल्ली में पहुंच जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज्यादा डराने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। सीधा रुख हमारी संवाददाता शालिनी का करेंगे। शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी, एक बार फिर से दिल्ली वासियों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो स्थिति दिल्ली में एक बार पहले हम देख रहे थे, एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और शाम तक ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच सकता है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई दिल्ली वासियों की। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से कुछ दिनों पहले मॉनसून के बाद दिल्ली में तस्वीरें बदली थी और बाढ़ का खतरा बढ़ा था, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो दिल्ली वालों पर कहीं ना कहीं मंडराने लगा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोहा पुल के ठीक नीचे है, और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं स्वाति, तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकती है यमुना का जो जल स्तर है वो है, उसका मीटर वहां पर लगा है। और अभी कुछ देर पहले इस जल स्तर को चेक करने के लिए यहाँ पर टीम आई थी, और उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि सुबह 10 बजे तक जो यमुना का जल स्तर है वो 206.1 है, यानी कि जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और खुद दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था जब 206.9 हो जाएगा तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरा देखना पड़ेगा। यानी कि अब जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको एक बार फिर से तकलीफों का सामना जो है
वो करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति अब और ज्यादा खराब होने वाली है और इस तरीके से जो तस्वीरें लगातार आ रही है, देखिए जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जो ये जो ब्रिज है अभी भी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, आवाजाही नहीं है, क्योंकि कहा गया है शाम तक जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन शालिनी, ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है आपको? दिल्ली प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिए, या स्थानीय लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? बिल्कुल, देखिए सुरभि, कुछ दिनों पहले की क्या तस्वीरें थी दिल्ली में वो हमने पूरी तरीके से इंडिया डेली लाइव के माध्यम से दिखाया था दर्शकों को। आज भी मैं वो तस्वीरें दिखा दूं। देखिए जिस तरीके से बाढ़ आई थी दिल्ली में, किस तरीके से जो घर है वो कैसे जो है खराब हो गए थे, लोगों को कितनी मुश्किलें हुई थी रहने में। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है यहाँ पर रहना वो आज भी यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और शाम तक कहा गया है कि जो पानी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिल्ली वालों को जरूर दिया गया है कि अगर इस बार खतरा बाढ़ का बढ़ता है तो जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वादे तो हर बार किए जाते हैं, जिसकी बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी, नगर निगम की तरफ से की जा रही थी, वो इंतजाम हमने देखे नहीं थे दिल्ली की सड़कों पे। सबसे ज्यादा दिक्कतें उससे भी पैदा हो चुकी थी। तो अब क्या समय रहते हैं वो तमाम चीजें ठीक कर ली गई है, क्योंकि अगर बाढ़ के हालात बढ़ते हैं तो पानी जाहिर सी बात है निचले इलाकों से रिहायशी इलाकों में एक बार फिर से पहुंचेगा। वाटर लॉगिंग की समस्या जो हमने देखी वो एक बार फिर से होगी। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में देखने को मिली थी वो किसी से छिपी नहीं है, और जिस तरीके से प्रशासन और दिल्ली सरकार इस पर फेल नजर आई थी वो भी हमने देखा था। हालांकि इस बार बाढ़ का खतरा पहले बढ़ने से पहले ही दिल्ली सरकार ने ये लोगों को ये आश्वासन तो दिला दिया है कि यहाँ पर जो लोग आसपास के लोग हैं उन्हें किसी तरीके का खतरा इस बार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं अब जरूर खतरा बन गया है, क्योंकि देखिए मानसून जो है वो कभी भी दस्तक दे सकता है। एक बार फिर से बारिश जो है वो दिल्ली में शुरू हो सकती है, और अगर ऐसे ही लगातार जल स्तर बढ़ता है तो स्वाति ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ दिन पहले वाटर लॉगिंग की समस्या हमने तमाम पॉश इलाकों में दिल्ली में देखा था, वही मंजर एक बार फिर से दिल्ली वालों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि शाम तक जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर और ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि 10 बजे तक जो जल स्तर है वो 206.1 बताया जा रहा है, और सरकार की तरफ से भी कहा गया है जब 206.9 हो जाएगा तो जो खतरा है यहाँ पर आसपास के लोगों के लिए वो ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से भी एक बात जो है वो साफ कर दी गई है कि जो बाढ़ का खतरा है दिल्ली वालों के लिए वो अब बढ़ सकता है, क्योंकि हथनी बैराज कुंड से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और प्रति घंटे पानी छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है शालिनी लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए दिल्ली में बाढ़ के हालातों से अभी तक दिल्ली उबर नहीं पाई है, और इसी बीच दिल्ली एनसीआर पर फिर से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है।